अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सेंटर कोस्ट जैक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा आपके पास बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है। जब पेरेंट्स की जो उम्र होती है ना, वो घटती जाती है। माँ बाप की उम्र जब घटती जाती है ना दोस्त, तब हम लोग क्या करना चाहिए? हम माँ बाप को अपने रेस्पेक्ट देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। ये कहानी सुनाता हूँ इसी के बारे में। मैं एक गांव में एक माँ बाप रहते हैं और उनके एक बच्चा भी रहता है। और बच्चा जो है, माँ बाप उसके परवरिश सब करके, उसकी नई नई शादी होती है। शादी होने के वक्त जब सुहागरात के दिन क्या करता है, वाइफ को, उसकी बीवी को जो है वो अच्छा सा खाना लेके जाता है। जाके बोलता है, लो तुम्हारे लिए मैं खाना लेके आऊं तो खाना खाओ। तो उसकी वाइफ बोलती है, आप आपके माँ बाप को भी पूछ ले, मतलब वो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, उनको भी दें आप। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो लोग खा लेंगे, खाए हुए होंगे, तुम खाओ पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक बार अपने माँ बाप से पूछ लो, उनको खाना लेके आए, आप उनको भी पूछो, साथ में खाएंगे, मिल बैठ के खा लेंगे। तो उसका हस्बैंड जो बोलता है, मर्द जो होता है, वो बोलता है, नहीं मेरे को नहीं पूछना है, और आजकल वो बीमार चल रहे हैं, उनकी छोड़ो, तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसी वक्त उस वाइफ, उसकी बीवी ने क्या किया, कपड़े सब बांध दिया, बैग बांध दिया, उसके माँ बाप के घर चले गई। और थोड़े दिन के बाद उसने डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया और डाइवोर्स भी हो गया। फिर थोड़े दिनों के बाद वो महिला भी शादी कर ली किसी और के साथ, और जो लड़का था उसने भी शादी कर ली दूसरी औरत के साथ। इसी तरह चलते गए, 65 साल हो गए, 65 ईयर्स उन लोगों के हो गए, एक दूसरे के दूसरी जगह शादी करके। उनके भी बच्चे वो सब बड़े हो गए। जो महिला थी, जो बीवी थी उसको भी मतलब करीबन पहुंच गई 60 ईयर्स 65 ईयर्स के करीब में पहुंच गई थी। और उसने बोला कि उसके बच्चों को, बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरी टिकट करवा दो। तो उसके बच्चे बोले कि नहीं माँ, आप अकेली क्यों जा रही हो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं टिकट डाल रहा हूँ, चलेंगे। तो वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। और वहीं पे ये बहुत बड़ा फकीर बैठा था। तीर्थ यात्रा जब करने गए थे हम लोग, जहाँ पे यात्रा होती है, वहाँ पे एक फकीर बैठा था जो बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। ठीक है, बहुत इसकी हालत थी। तो उसकी माँ की नज़र उसमें पड़ी और उसने बताया उसके बच्चों को, बेटा ये जो फकीर है, भिखारी है, उसको कुछ दे दो, उसको नहा वला के कुछ भोजन करवा दो, उसको खाना खिला दो। तो उसके बच्चे ने क्या, ठीक है माँ, वैसे ही करते हैं बोल के जाके उस फकीर को खाना खिला के, नहला धुला के, मतलब जो उसका होलिया था फटे हुए कपड़े से, मतलब सब चीज़ ला के उसको लेके आए। जब उसको लेके आते हैं तभी उसकी जो माँ थी, उसकी निगाह पड़ी उसके वो आदमी के ऊपर। तो उसको एहसास हुआ, वो बीवी जो थी उसकी, जो 65 साल के पहले जिसने उसको डाइवोर्स दिया था, वो वही मर्द था, उसका एक्स हस्बैंड था। तो उस महिला ने पूछा, अभी भी तुम उस दिन को भी आपने नहीं पूछा, मैं क्यों आपको तलाक दी और क्यों आपका घर छोड़ के चले गई, और तुम आज भी नहीं पूछ रहे हो मेरे पास। तो मैं इसलिए ये बताती हूँ क्योंकि मैं ही बताना ठीक समझती हूँ बोल के उसने, उस वाइफ ने, उसकी बीवी ने, एक्स वाइफ ने उसको बताया। मैं इसलिए छोड़ा कि ताकि तुम जो है अपने माँ बाप जो आपको पाल के पोस के, मतलब इतना कुछ बड़ा आदमी बनाए बाद, जब आप आपके माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हो, तो आपके बच्चे आपकी कदर कैसे कर सकते हैं? इसीलिए यही रीजन था कि मैं आपको छोड़ के चले गई। आज देखो, मैं दूसरी शादी करी, मेरे बच्चे मेरे लिए, मैं बोली थी इन लोगों को मैं 30 सत्र अकेले जाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने बोला, नहीं माँ, आपको क्यों हम उनको अकेला छोड़ना है, आप जहाँ भी रहेंगे, आप हम हमारे आपके साथ ही रहेंगे, आपको तकलीफ कोई ना लाने देंगे, ना सहने देंगे। तो यही होती है एक बच्चों के संस्कार। एक माँ बाप के लिए एक अच्छी तरीके से मतलब देखना, उनकी देखभाल करना उनका फर्ज बनता है, ताकि आप जैसा आपके माँ बाप के साथ सुलूक करोगे, वही आपके बच्चे आपके साथ सुलूक करेंगे। यही जो रीजन थी, जो मैंने आपको उस दिन रात चले गई थी। जो इंसान आपके माँ बाप आपके लिए इतना कुछ कर दिए, लेकिन उस वक्त आप उनको खाने के लिए नहीं पूछ रहे,
तो आपके बच्चे आपको कैसा प्यार करेंगे। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही आप आपके बेटों को भी आप एडवाइस करोगे, नसीहत करोगे। अगर उस दिन में वो डिसीजन नहीं लेती तो आपके बच्चे भी आपकी तरह हो जाते। तो यही मकसद था कि मैं आपको छोड़ के चले गई। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखना पड़ता है कि मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको चीज सिखाई दी जाती है, मतलब क्या क्या तकलीफ होती है। माँ बाप जो पढ़ते हैं तो उनको डिसिप्लिन सिखाना, उनको तहजीब सिखाना, ताकि आखिर तक वो अपने माँ बाप के साथ ही रहें, आप उनके माँ बाप का साथ दें। बस दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो अच्छी लगी आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों पे फॉरवर्ड करें ताकि इस वीडियो से चंद लोगों की जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।